हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप हमारी लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक और इतना स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कल हमने 4 राशियाँ का प्रेडिक्शन किया था। वो था एरिस मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि, और जेमिनी मिथुन राशि, और कैंसर कर्क राशि। और आज हम आगे के 4 राशि करेंगे। वो है लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आगे 4 राशियों के बारे में हम बात करेंगे। आप में से किसी की भी इनमें से कोई भी एक राशि हो तो वो ध्यान से सुने, बिकॉज we are going to give you a small glimpse of what you will be having in your charts in 2021. So we will be connecting with our guest and we will be starting it the earliest we can. Yeah, we are connecting with our guest and we will be adding her. So दोस्तों, आप हमें सवाल भी पूछ सकते हैं, या ask us the questions you want, and हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सके। और आज की जो हमारी, हाय नेहा जी। हाय शीतल, कैसी हो? बस बढ़िया। कनेक्ट हो जाते हैं इजी वे में तो अच्छा लगता है। अरे बहुत मजा आता है। मेरे मेरे ऊपर कितना क्योस होता है पता है कनेक्ट करने का। आप लोग तो बैकग्राउंड में मजे लेते तो ये हो। तो है, ये तो है कि जैसे होता है ना कि संभालना तुम्हें है। तुम तो हमें बुलाओगी, हम बोलेंगे चले जाएंगे, लेकिन समझ में आती है चीजें। क्या बात है, आप रोज रोज इतने ब्यूटीफुल दिखते जा रहे हो। कल भी बस दिख रहे थे, आज तो और भी अच्छे लग रहे हो। अरे वाह, अच्छा है, सबका प्यार है ना। क्या होता है, हाँ, प्यार एक ऐसी चीज है, जब इंसान को मिलता है तो एक खूबसूरती आ जाती है। तो अपने। सबका प्यार साथ में है, सबकी ब्लेसिंग है। नाइस नाइस, वेरी नाइस वेरी। आप ऐसे ही खुश रहो, ऐसे ही चमकते रहो बस। और क्या चाहिए। सच्ची सच्ची। चलिए दोस्तों, हमारी गेस्ट एक्सपर्ट आ गई हैं जो हमें इतना सारा बताने वाली है, प्रेडिक्शंस एंड एवरीथिंग। एंड लेट मी टेल यू अबाउट आवर गेस्ट टुडे। शी इज नेहा पी जेठवानी. शी इज अ लाइफ कोच, शी इज अ टैरोट रीडर, शी इज अ न्यूमरोलॉजी, and she is also she is taking meditation since 20 years, and she is a life coach, yoga therapist, एंड शी इज डूइंग मच मोर थिंग्स। और उन्हें नारी शक्ति अवार्ड भी मिला है। तो वो, उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत सालों का है, लाइक मोर देन 2 decades. So that experience tells, and when she talk about the things, it makes complicated thing also so simplified. So चलिए दोस्तों, उनसे जानते हैं कि आज के 4 राशियों में के चार्ट में आज क्या है, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इन 2021 इन देयर चार्ट। तो नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, और आप अपना इतना वैल्यूबल टाइम और इतनी वैल्यूबल टीचिंग हमें दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शीतल। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे शब्द नहीं होते हैं। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो बस थैंक यू वो दिल से होना चाहिए। तो सबको थैंक यू, तुम्हें थैंक यू, और पूरे यूनिवर्स को थैंक यू कि हमें ये मौका दे रहा है यस, ना। यूनिवर्स में जितने लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, ऊपर वाले के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हैं हमारे आसपास, उन सबको दिल से थैंक यू। और बोलते हैं ना कि अब तो ये साल एंड हो रहा है, तो दिल से सबको माफ कर दो और सबसे दिल से माफी भी ले लो। राइट राइट। है कि नहीं? और फिर नए साल की शुरुआत अच्छी तरह से करो। राइट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो नेहा जी, रेखा जी लिख रही है थैंक्स आपको। तो अरे यस, वाह। वी ऑल आर सो थैंकफुल एक्चुअली। हम्म। ग्रैटिट्यूड के साथ ये शुरुआत करते हैं इस लाइव की। और नेहा जी, शुरुआत करते हैं इस लाइव की। आज की लाइव में हम 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। वो है लियो सिंह राशि, वर्गो कन्या राशि, लिब्रा तुला राशि, और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था पता है। ये लेकिन राशियों के नाम याद करना भी बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली होता क्या है कि सबको अपनी अपनी राशि याद रहती है। तो एग्जैक्टली, इसके लिए तुम्हारे लिए ये होमवर्क हो गया कि राशियों के नाम याद करना भी। मैं बता
सकती हूँ। कल की लाइफ के बाद अच्छी तरह याद हो जाएगा तुम्हें सब कुछ। हम्म, तो तो पहले हम, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो शुरू करते हैं क्योंकि चार राशियां हैं ना, तो शुरू करते करते और बताते हैं तो टाइम हो ही जाता है। तो पहले हम जानना चाहेंगे लियो राशि जो है सिंह राशि, तो इस राशि के लोग कैसे हैं, मतलब उनका थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा बहुत। हाँ, क्योंकि कोई भी राशि की जब हम बात करते हैं तो पहले बहुत जरूरी होता है इसके बारे में कुछ बताना, क्योंकि राइट। लियो का मतलब ही हो जाता है शेर। ठीक है। हम्म। और ये जो है फायर एलिमेंट है, मतलब ये जो हम बोलते हैं कि चार एलिमेंट्स हैं उनमें से ये जो है फायर एलिमेंट्स वाले हैं। तो ये फायर का मतलब यही हो जाता है कि ये एनर्जेटिक तो होते ही हैं, लेकिन राइट। इनकी सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप का मतलब ये है कि ये कहीं भी जाएंगे तो अपनी जगह तो बना ही लेने वाले हैं। और राइट। ये लोगों के बीच में बड़े, मतलब ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। आप समझ लो कि आप ये नहीं बोल सकते हो, जैसे होता है ना कि कोई गोरा इंसान ही अलग से पहचान में आए या ऐसा अलग, इनका ऐसा नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि अपनी बातों के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा ये अपनी जगह बना ही लेते हैं। तो शेर ये जैसे। हमेशा, हाँ, शेर और जैसे। बिल्कुल कि अच्छी तरह से अपनी जगह बनाएंगे। और क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, तो ये हमेशा कोशिश यही करते हैं कि अपनी राय रखें, जल्दी झुकना पसंद नहीं करते हैं ये। और अगर किसी ने इनको अगर झुकाने की कोशिश की तो ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं। मतलब समझ लो कि बहुत अच्छे हैं, इनका नेचर कैसा है कि जॉयफुल चेयरफुल ऐसे हैं। अब जैसे राजा है, राजा किसी से दब के रहेगा क्या? तो इनका नेचर ऐसे ही होता है कि ये बड़े खुश मिजाज हैं, खूब मिलके रहेंगे, खूब खुशी से रहेंगे, ऐसा है। लेकिन इनको पसंद नहीं है कि इनके सर पे कोई आके बैठे। मतलब ये डोमिनेट। अपना, हाँ, इनको पसंद नहीं आता। और जैसे अगर किसी ने इनको कुछ दबाने की कोशिश की या अपनी बात इनसे मनवाने की जबरदस्ती कोशिश की, तो इनका बिहेवियर टोटल आप देखोगे ये एरोगेंट हो जाते हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि ये तो इतनी मीठी तरह से बात कर रहा था, ये इंसान तो इतनी अच्छी तरह बात कर रहा है, ये भी रूप है इसका। वो थोड़ा सा दूसरे लोगों को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है कि अरे हमने तो सिर्फ अपनी बात रखी, इसने तो नया ही रूप दिखा दिया। तो दूसरे लोगों के लिए बहुत बार इनका नया रूप हो जाता है। और फिर दूसरे लोग बहुत बार इनसे इसी वजह से साइड हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे और आप देखो झटके से एरोगेंट हो जाओ तो आपको, लोगों को क्या लगेगा, ठीक है तेरे में बहुत सारी खासियत है लेकिन ये नहीं चलेगा। तो राइट। इसकी वजह से ये बहुत बार साइड भी हो जाते हैं, इनके इस नेचर की वजह से। बोलते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर आप देखो कि खासियत तो है ही, लेकिन राइट। थोड़ी सी मुश्किल ये भी हो जाती है कि जब इनको अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं फिर। राइट। मतलब ऐसा एब्सोल्युटली। कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही तो मैं अपना देख लूंगा, अपना देख लूं, मतलब फिर पब्लिक से थोड़ा कटने भी लग जाते हैं। तो खासियत भी है और ये उनकी कमी भी हो जाती है कि सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं फिर ये। मतलब उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है हैंडल करना, अगर सही तरीके से हैंडल करें तो ये पावर है, अगर सही तरीके से हैंडल नहीं करें तो हाँ, ये बन जाती है। देखो राइट। हर जगह पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी नहीं चल सकती है। कहीं पे आपको जो है वो कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, कहीं आपको जो है पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा। आप हमेशा लीडर नहीं बन सकते हो। लेकिन अब इनकी राशि ऐसी है, सन इनका जो है यानी सूरज इनका स्वामी है, तो ये थोड़ा प्रभाव वाले तो रहते ही हैं। लेकिन जब सिचुएशन बहुत बार ऐसी आती है जहां थोड़ा सा झुकना भी चाहिए, वहां उनको बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। लेकिन बहुत बार अगर ये झुक जाएं, डिप्लोमेटिक वे में काम कर लें, तो बहुत अच्छा है इनके लिए। तो मतलब एक होता है ना कि वीकनेस भी है और ये भी ऐसा। तो इनके लिए आने वाला 2021 हेल्थ में कैसा रहेगा? देखो, वैसे तो स्वास्थ्य इनका मजे का रहने वाला है, स्वास्थ्य में इनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इनमें खासियत ये रहेगी कि अपनी स्वास्थ्य का तो ये ख्याल रखेंगे ही, साथ में ये दूसरों का भी ख्याल रखेंगे। हाँ। मतलब दैट्स जो नाइस। फैमिली मेंबर है उनको भी ये बोलेंगे टाइम पे ये खा टाइम, क्योंकि मैंने क्या बोला इनकी क्वालिटी क्या है, लीडरशिप वाली। हाँ, तो ये जो है ना घर के भी लीडर बन के रहेंगे,
आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, ऐसे रखो वैसे रखो, तो अपना ख्याल रखेंगे ही, अच्छी हेल्थ रहेगी, साथ ही साथ दूसरों का भी ये ख्याल रखने वाले हैं। राइट। ये चीज इनकी अच्छी है कि दूसरों का भी ये ख्याल रखेंगे, ओके, तो दैट्स स्वास्थ्य नाइस। के हिसाब से अच्छा है इनका। और इनकी लव लाइफ कैसी होगी? हम्म, प्यार में थोड़ी कड़ी मेहनत है इनकी, अच्छा, हाँ, क्योंकि झुकना नहीं पसंद ना। इतना पसंद नहीं है। तो जैसे इनके साथ क्या होने वाला है कि ये बहुत बार अ, अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अपने प्यार को दिखा देने वाले हैं और बाद में उनको गिल्ट फील होगा। राइट। तो उसकी वजह से ये थोड़ा अपसेट हो जाएंगे। तो इनको इनको ये ध्यान भी ये देना है कि आप अगर जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ थोड़ा दोस्ती जैसा व्यवहार रखो। राइट। वो आप फ्रेंडली रहो अपने पार्टनर के साथ, लव लाइफ आपका जो भी पार्टनर है उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली रहो। आप हर जगह उनको सिखाने की कोशिश मत करना, राइट। 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 तो थोड़ा सा, नहीं वो तो या सिचुएशन उनकी सही नहीं हो पाएगी। तो ये राइट, उनको एब्सोल्युटली। ख्याल रखना है, लव लाइफ में उनको ये ध्यान देने की जरूरत है। तो जॉब, इनके जॉब रिलेटेड या बिजनेस फाइनेंसेस कैसे रहेंगे 2021 में? फाइनेंस के हिसाब से इनको थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, जिसके साथ भी रहेंगे काम करेंगे कॉम्प्रोमाइज करेंगे ये, तो फिर ये बिजनेस इनका ये साल अच्छा निकल जाएगा। थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है बिजनेस में कि जिसके साथ भी काम कर रहे हैं, चाहे इनके जो भी क्लाइंट्स हैं या जो भी है, उनके साथ थोड़ा सा इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बिजनेस में। ओके। बिल्कुल खुले शेर की तरह काम नहीं कर पाएंगे, दूसरों की बातें सुन करके थोड़ा आने वाले साल में ये अगर दूसरों की बात सुनेंगे, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो अपने बिजनेस में ये अच्छी तरह से काम कर लेंगे। ये साल उनका अच्छा निकल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट नेहा जी, आदित्य कार्निक जी पूछ रहे हैं कि इट इज एज पर डेट ऑफ बर्थ। यस, एक्चुअली वी यस। वांटेड टू, दिस इज एग्जैक्टली जितने भी ज़ोडिएक साइन हम बोल रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द बर्थ डेट ही है। हाँ जी, आगे बोलिए। तो ओवरऑल नेहा, अच्छा नहीं, इसमें स्टूडेंट्स लोग जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के लिए ढूंढना चाह रहे हैं, कैरियर बनाना चाह रहे हैं, एग्जाम वगैरह देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कैसा रहेगा 2021 जीओ वाई? देखो, पहले स्टूडेंट की बात करने के पहले मैं थोड़ा सा बिजनेस को लेकर के बात करना चाहूंगी, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज है। उन्होंने जो भी गलतियां की है पिछले साल में, मतलब जो ये साल में जो भी गलतियां हुई हैं, इसके पहले जो भी इन्होंने बिजनेस में गलतियां की हैं अपने बोलने के द्वारा, अपने नेचर के द्वारा, वहां पे इनको थोड़ा उस गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो फिर इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल आ जाएगी। तो इनको गलतियों से सीख करके फिर आगे का स्टेप अपने बिजनेस में उठाना है, ये इनको ध्यान देना है। राइट। थोड़ा मतलब फायरी टाइप है ना, एलिमेंट इनका फायरी है, तो थोड़ा सा इनको नरम होना पड़ेगा या सॉफ्ट होना पड़ेगा शायद। हाँ, सॉफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ उनको समझना पड़ेगा, चीजों को समझना होगा। अगर समझने में जैसे पहले पिछले जो भी गलतियां की, अगर ये अपनी गलती को समझ रहे हैं, अगर उसमें सुधार कर देंगे, तो आप देखोगे कि बिजनेस इनका अच्छा हो जाएगा। फिर इनको बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी पड़ेगी। ओके, दैट्स नाइस, हम्म। दैट्स नाइस। हम्म। और नेहा जी, फिर बच्चों के लिए कैरियर वगैरह, उसके लिए 2021 कैसा रहेगा? अ, पढ़ाई में उनको थोड़ी कड़ी मेहनत है, लेकिन अगर वो मेहनत कर लेंगे तो इनको, मतलब नैया इनकी पार हो जानी है। थोड़ी सी मेहनत है बच्चों के लिए, जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मेहनत है, थोड़ी थोड़ी सी मेहनत है। मतलब समझ लो कि इनका माइंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बस ये समझ लो कि एक छोटा सा ब्रिज है, इनको पार करना है। तो ब्रिज के पहले इनको हाफना नहीं है कि अरे बाप रे मुझे ब्रिज चढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत है। थोड़ी सी मेहनत अगर ये कर लेंगे तो आप स्टडी के हिसाब से इनका जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो हायर स्टडी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये कि इनको सुस्ती नहीं करनी है। लेजीनेस नहीं? हाँ, वो इनको नहीं करनी है। अब है बहुत ही एनर्जेटिक, क्योंकि है ही फायर एलिमेंट्स, लेकिन ये
कुछ कुछ दिनों के बाद से ये थोड़े डल हो जाते हैं। तो उनको ये डल नहीं होना है अपनी स्टडी को लेकर के, वो अपना दिमाग को शांत रखें और कंटिन्यू मेहनत करते रहे, सुस्त नहीं पड़े। जैसे होता है ना कि सुबह को किताब खोल ली और फिर लगता है कि 1 घंटे के बाद फिर वापस खोल सकते हैं, अभी तो 1 घंटा आराम कर लो, वो काम। नेहा जी कोई पूछ रही है कि मैम मुझे, ऋषिका जी पूछ रही है मैम मुझे कार लेने का डेट 2 जैन का या 3 जैन का, जनवरी लिया, प्लीज सजेस्ट डेट, माय डेट ऑफ बर्थ इज 6/9/1987। तो ये तो ये बात आप न्यूमरोलॉजी के साथ ओके, कोई बात नहीं, 3 जैन को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋषिका जी आप 3 जैन को ले सकते हैं। यस। तो नेहा जी तो ओवरऑल कैसा रहेगा, और 2021 इन लोगों के लिए, और रेमेडीज भी बता दीजिए आप। देखो, इनको सिर्फ काम ये करना है कि जो दूसरों के साथ थोड़ा मिलना है, लीडरशिप क्वालिटी को तो मेंटेन करके ही रखना है, लेकिन थोड़ा सा मिला करके, मिला जुला के काम करना है, यानी लोगों के साथ थोड़ा मिल के काम करना है। मिलने की वजह से हो सकता है इनको कहीं कहीं झुकना पड़ जाए, लेकिन ये थोड़ा सा झुकना उनके लिए फायदे दे देगा। तो ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं, सिर्फ इसके लिए कि अपना काम बनाना है, ये समझ के चलो, तो फिर ये बहुत अच्छी तरह, ये फिर फंसेंगे भी नहीं और इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये ध्यान रखना है कि नए साल में इनको सुस्ती नहीं करनी है, ये इनके लिए बहुत जरूरी है। ये लियो वालों को बहुत ध्यान देना है कि सुस्ती छोड़ो, फुर्ती लाओ, क्योंकि फायर एलिमेंट है, और अगर सुस्ती कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। बिहेवियर जैसा है इनका वैसा उनको काम में एक्टिव रहना है, बिजनेस में एक्टिव रहना है, रिलेशनशिप में एक्टिव रहना है उनको। लेकिन एक्टिव का मतलब एग्रेसिव नहीं होता, एक्टिव का मतलब होता है अटेंड करना चीजों को, वो उनको ध्यान देना होगा। ठीक है, और उनको खुद हिम्मत बना के रखनी है और खुद पे विश्वास भी करना है। और जब रेमेडीज की बात आती है, जैसा कि अभी तुमने बोला कि इसके लिए रेमेडीज क्या है, क्योंकि ये सन की राशि है, सूर्य की राशि है, तो अगर ये सूर्य को जल देते हैं, जब सूर्य सूर्य उदय होता है उसके 2 घंटे के अंदर अगर ये जल देते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये एक नियम बना लें कि सूर्य को जल देते रहें। और दूसरा ये कि ये जो राशि वाले हैं उनको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आई एम समथिंग, तो ये बहुत बार बड़ों के आगे भी नहीं झुकते हैं, वो बड़ों को भी गलत साबित कर देते हैं। राइट। तो उनको पापा के पैर छूने, जो भी घर में बड़े हैं, पिताजी हैं, तो उनके पैर छूने हैं, और उनसे रिलेशन, मतलब पिता से रिलेशन अगर अच्छा बनाएंगे तो इनकी नैया पार हो जाएगी, बहुत सारी चीजों से निकल जाएंगे ये। तो इनके लिए बहुत जरूरी है कि पिता से रिलेशन अच्छा बनाए, और मतलब ये अपने पिता से तो रिलेशन बनाए ही, साथ में उनके दोस्त हैं, उनके फैमिली मेंबर के भी कोई पिताजी हैं, उनके साथ अटके नहीं। अच्छा। हाँ मतलब ये किसी उनको के मतलब सीनियर फिगर के साथ कोई ये नहीं करे, मतलब रिस्पेक्ट करे ज्यादा। रिस्पेक्ट करें, वो अटकना नहीं है। और अगर ये चाहते हैं कि और भी इनके ग्रह सारे स्ट्रांग हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो ये संडे का फास्ट कर सकते हैं। संडे का फास्ट रखें और उस दिन सॉल्ट नहीं खाएं। सही तो है। अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सारी परेशानियों से निकल जाएंगे फिर वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब कितनी बढ़िया बात है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है और परेशानी से भी बाहर आ जाना। वेरी नाइस, बाहर आ वेरी। जाएंगे, बिल्कुल। अभी हम नेहा जी चलते हैं हम दूसरी राशि में। दूसरी राशि है वर्गो, कन्या राशि। तो इसके बारे में कुछ बताएं, या व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। देखो, अगर हम कन्या की बात करते हैं तो कन्या का एक नेचर होता है, जैसे अगर तुम किसी भी फीमेल की बात करते हो तो फीमेल की एक अपनी एक क्वालिटी होती है, उसके अंदर एक लज्जा होती है। लज्जा मतलब एक वो हमेशा पर्दे में रहना चाहती है। वैसे ही कन्या राशि वाले जो है ना, वो है तो अर्थ एलिमेंट ही है। ठीक है, तो अर्थ है तो ये बहुत ही ग्राउंडेड तो होते ही हैं, बहुत ही लॉजिकल होते हैं। ये फालतू इधर उधर पैसे खर्च करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत ही ग्राउंडेड रहना पसंद करेंगे। और
जो बहुत ही सिस्टमैटिक होते हैं, ये सिस्टमैटिक, ये समझ लो एक तरह से। और दिमाग भी इनका बहुत अच्छा होता है। इसके लिए इनका दिमाग अच्छा होता है क्योंकि जो भी राशियां है ना, उन सबका स्वामी होता है। इनका स्वामी बुध है, बुध मतलब मर्क्यूरी है। तो ये दिमाग से बड़े अच्छे होते हैं, दिमाग इनका काफी अच्छा होता है। लेकिन बस यही हो जाता है कि ज्यादा दिमाग लगा लिया तो नुकसान भी गड़बड़ हो जाता है। है, हाँ, हाँ। तो कन्या राशि वालों का अगर स्वभाव अगर बोलोगे तो इनके अंदर बहुत पेशेंस भी है, प्रैक्टिकल भी है, पेशेंस भी रखते हैं। लेकिन जब ये फूटते हैं ना, जैसे कि पेशेंस बहुत रखा, लेकिन किसी ने अगर चिंगारी लगा दी तो वो ऐसा फूटेंगे कि पूछो मत, सारा पेशेंस गया काम से। समझे? नहीं। जैसे तुम ये समझ लो कि ज्वालामुखी फटना हो जाता है फिर इनका, बाप मतलब रे। ऐसे ऐसे करके फट जाते हैं। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि ये वैसे ज्यादा अटकना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इनके साथ अटक गए तो ये फिर छोड़ेंगे भी नहीं, बहुत बर्दाश्त करेंगे। और बाद में फिर ये मतलब अगर आप अटक गए तो फिर थोड़ी सी फिर ये बहुत बर्दाश्त करने के बाद एक बार तो आपको बता ही देंगे, वो लास्ट में अपना रंग दिखाई देंगे कि मैंने बहुत पेशेंस रखा, बहुत इस तरह से इनका नेचर हो जाता है। काइंड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, हाँ मतलब जी। इनको मेहनत मेहनत करना पसंद है, ये बहुत अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। इनका दिमाग भी अच्छा होता है, दिमाग इसके लिए कि मर्क्यूरी है ना, तो दिमाग अच्छा ही रहेगा इनका। और बस वीकनेस क्या हो जाती है कि इनकी जो शाइनेस है इनके अंदर भी, ये बोला ना कि लज्जा, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये बहुत सारी बातें ना अंदर दबा लेते हैं। मतलब वो शर्म से बोलने, जैसे किसी ने उनका समझो पैसा ले लिया, तो बहुत बार ये अंदर अंदर घुटते रहेंगे, ये बोल नहीं पाएंगे मेरा पैसा दे दो, क्योंकि एक शर्म है। अब लोग क्या कहेंगे, मैंने पैसे दिया था अब मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तो वो अम, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये थोड़ा सा इनका ये माइनस हो जाता है। मतलब थोड़ा तो नहीं बोलूंगी, ये बहुत हद तक बहुत बार इनके लिए अच्छा खासा ये इनका माइनस पॉइंट ये हो जाता है। तो इनको थोड़ा बहुत जहां पे भी लगता है कि जहां छोड़नी है शाइनेस वहां छोड़ो और अपना काम करो, वो बहुत जरूरी है इनके लिए। दूसरा ये हो जाता है कि ये बहुत जल्दी वरी हो जाते हैं। मतलब अगर कोई काम, मतलब अभी बहुत खुश हैं, एक काम नहीं हुआ तो 10 काम हुआ तो वो भूल जाएंगे, और एक काम जो नहीं हुआ था उसको लेकर फिर वो नहीं हुआ नहीं हुआ दुखी बैठ जाएंगे। तो ये बहुत जल्दी वरी हो जाते हैं। ये भी इनकी समझो कि बहुत ये माइनस है कि आप देखो कि आपने क्या क्या कर लिया था क्या। हाँ, और क्या ये बहुत अचीव पे फोकस रहते हैं। बिल्कुल। और आप काम बहुत करते हो, आप मेहनती बहुत हो, तो बहुत बार ये क्या करते हैं कि इतनी मेहनत कर लेते हैं कि इनके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं रहता कि अपने आप को टाइम दे, फैमिली के लिए टाइम दे, मतलब खेलने के लिए बोलो, प्ले के कोई टाइम ही नहीं है। फिर बाद में ये इसी चीज से बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। ये सब इनकी वीकनेसेस हो गई। तो उनको इस राइट। पे वर्क करना है कि बोलना सीखें, जहाँ पे बोल सकते हैं, शाइनेस जहाँ हटानी है हटाएं, तो खुश रहेंगे। नहीं तो दुखी हो जाते हैं, दुखी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। वाह, आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं ना आई थिंक जो भी वर्गो है वो रिलेट कर पाएंगे इस चीजों से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन किया। तो इनकी फाइनेंशियल्स कैसे होंगे 2021 में, मतलब कैसा रहेगा इनका साल? जैसे अभी ये जो साल उनका गया था, तो इनका काम जो था वो बड़ा रुक रुक के चल रहा था, बहुत फ्लो इनके काम में नहीं था। तो ये अब इनके अंदर थोड़ी सी नए साल में लालच आने वाली है। ओके। अब जो है, तो वो क्या सोचेंगे कि मैं एक साथ 10 काम कर लूं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाएगी कि ये 10 कर नहीं पाएंगे। राइट। ये इनका मर्क्यूरी है ना, इनका बहुत दिमाग नया नया, ये भी करूं मैं, वो भी करूं मैं, ऐसा भी करूं ऐसा करूं, लेकिन पूरा कर नहीं पाएंगे ये। क्योंकि हर एक इंसान की एक लिमिट होती है, आप लिमिट में ही कुछ कर सकते हो आपकी एनर्जी के हिसाब से। तो ये थकेंगे थोड़ा ज्यादा, मतलब काम करना चाहेंगे फाइनेंस को लेकर के बहुत जगह, लेकिन परेशान ज्यादा हो जाएंगे। दिखेगा बहुत काम करते हुए, लेकिन एंड रिजल्ट में ये देखेंगे कि काम तो डिस्टर्ब। इतना ही हुआ, दौड़ा गया इतना। तो इसके लिए इनको ये भी ध्यान देना है कि आप जो काम ले रहे हो एक साथ एक या दो काम लेना, 10-10 काम नहीं लेना। राइट। ये मल्टीटास्किंग उनको, नहीं। हाँ,
तो अगर वो एक दो काम लेंगे, फिर वो खत्म करो, फिर तीसरे चौथे काम को हाथ लगाओ। अगर वो इस प्रकार अपने काम को करेंगे ना, तो वो फिर सारे काम टाइम पे कंप्लीट भी करेंगे और मनी भी रिटर्न में उनको मिलेगी। मतलब जिस काम में वो पैसे लगाएंगे, चाहे बिजनेस में जो काम करेंगे वो मिलेगा। नहीं करेंगे तो फिर अटकेंगे। वो एक साथ 10 में हाथ लगाने का मतलब है ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक संकारा। ठीक है, तो वो हाल नहीं करना है इनको। ओके। एक दो काम करो, रेस्ट करो, वो बहुत जरूरी है। और अगर ऐसे काम करेंगे ये, तो इनकी ग्रोथ निश्चिंत है, मतलब होनी ही है कि अगर ये एक दो काम करते हैं, फिनिश करते हैं, तो इनकी आमदनी में बढ़ोतरी होनी है। ओह दैट्स नाइस, दैट्स हाँ, नाइस। ये है कि अगर दो काम खत्म किया, मस्त पैसा आएगा। ओके। ऐसा मतलब रुकेगा नहीं, पैसा मिलेगा ऐसा। मिलेगा। लेकिन 10 काम लगाएंगे, अटक जाएगा। तो इस ओके। तरह से काम करें तो उनके लिए ये काम में बहुत अच्छा रहेगा। और प्रयास करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहेंगे तो सफलता उनको मिलनी ही दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। है। तो इनकी नेहा जी, तो इनकी लव लाइफ या रिलेशनशिप कैसे रहेंगे 2021 में? रिश्ता बड़ा अच्छा रहेगा। रिश्ते जो भी हैं, जिससे भी हैं, उसमें मिठास आएगी। ओके। मतलब चाहे जो लव वाले हैं, जो ये बोलो जिनकी लव लाइफ जैसी भले ऐसे ऐसे चल रही थी ना, लेकिन ये इस साल जो है, रिश्तों में इनके मिठास आने वाली है। और रिश्ते बड़े अच्छे होंगे, जो भी चाहे फैमिली मेंबर रहेंगे, उनके साथ भी रिश्ते बड़े अच्छे रहेंगे। कोई प्रेमी प्रेमिका है, उनका प्यार बढ़ जाएगा। मतलब उस मामले में इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो मतलब वो सही दिमाग से सही जगह काम लेंगे, ओके। और उसमें उनको सफलता भी है। चलो बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो दूरियां नेहा कम हो जाएंगी, जो इस साल उनकी दूरियां थी ना, आ, ऐसे ऐसे चल रही थी। अब जो है उनकी, जो लाइफ की, जो भी लाइफ में जो उतार चढ़ाव देखा उन्होंने, उसमें वो देखेंगे अरे वाह, अब तो गाड़ी जो है वो पटरी पे आ रही है। बड़ी दैट्स अच्छी नाइस। तरह से, वो बहुत अच्छी तरह डील करेंगे और अच्छा रहेगा उसका रिजल्ट। बहुत बढ़िया है। तो हम्म। नेहा जी, स्टूडेंट्स लोग के लिए कैसा रहेगा ये साल? पढ़ाई का बोझ थोड़ा बढ़ने वाला है उनके लिए। हाँ, तो थोड़ा सा उनको मेहनत करनी है। और मतलब वो पढ़ाई को क्या है कि बर्डन की तरह ले रहे हैं। तो उनको ये ध्यान देने की जरूरत है कि वो बर्डन मत लो। आप पढ़ो, ऐसा ये सोचो कि जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इससे मेरी नॉलेज बढ़ रही है। अपने सर पे बर्डन लेके मत पढ़ो। अगर वो पढ़ाई को बर्डन की तरह, या कोई भी एग्जाम आ रहा है, आप सोच रहे हो ये तो मेरे लिए बोझ हो गया, अब तो मुझे एग्जाम्स देना है, तो फिर वो बहुत तकलीफ हो जाएगी। आप जो भी पढ़ना, तो बस यही सोच के पढ़ना कि इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप देखोगे कि अच्छी तरह से आप एग्जाम्स दे लोगे सब। लेकिन बर्डन लिया तो जो भी चीजों के लिए आप बैठे हो, अगर आप कोई एग्जाम्स देने वाले हो, बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हैं अलग अलग जगह पे हायर स्टडी के लिए, और बहुत ज्यादा बर्डन लोगे, तो आप पढ़ने के लिए जो बैठे हो पढ़ नहीं पाओगे। राइट। तो नॉलेज के लिए पढ़ना, ये सोचना कि जो भी आप सब्जेक्ट्स लेकर के बैठे हो या जो भी तैयारी कर रहे हो, इससे मेरी नॉलेज बढ़ जाएगी, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अच्छा है वही। और बच्चों के लिए यही मेन, तो यही है, हार्ड वर्क तो सबको करनी ही करनी है। हाँ, भले वो तो करनी है। तो अच्छा, नेहा जी। दूसरा, इनको एक काम ये करना है, इस राशि वालों को थोड़ा खर्चे पे कंट्रोल करना है। ओके। क्योंकि उनका हाथ खुला रहेगा। कोई भी प्यार से आके पैसे मांगेगा, वो तैयार रहेंगे कि दे दे। ठीक ओके। है, तो वो काम इनको नहीं करना है। इनको थोड़ा सा अंकुश लगाना है कि नहीं थोड़ा। भाई, मैं खर्चों को थोड़ा थोड़ा हिसाब से खर्चा करें। तो हिसाब से खर्चा करेंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारी चीजें इनकी इस साल, जो अभी आने वाले साल में ऐसे होने वाली, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उसका उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मतलब वो सोचेंगे अरे मैं कभी ऐसा सोचती थी कि ऐसा हो जाए, वो हो गया। मतलब समझो कि उनके लिए सरप्राइज हो गई गॉड की तरफ से। वाह, बढ़िया है। वो चीजें अच्छा उनको, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही मिलेगा, राइट। हाँ हाँ हाँ, या जो बहुत पहले भी कुछ सोचा होगा ना, वो काम होगा उनका। बढ़िया है। ये है बढ़िया। उनके लिए। तो हम्म। नेहा जी, हेल्थ कैसी रहेगी 2021? अच्छी हेल्थ जो है, मतलब ये समझ लो कि उनका टाइम अच्छा निकल जाएगा। हेल्थ के हिसाब से मन शांत रहेगा, इसके लिए उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधार आएगा। ओके। हाँ, मन शांत रहेगा।
और जो कुछ भी वो करेंगे ना थोड़ा उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसके लिए उनकी हेल्थ में सुधार भी आएगा। जो भी एक्शन लेंगे फिर उस पे काम करेंगे, काम करने के बाद उनको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने ये काम कर लिया, और वो फिर मतलब उससे वो खुश हो जाएंगे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा चिंता कर नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को छोड़ देना है। मतलब अच्छा रहेगा। हाँ, ये नहीं है प्रॉब्लमेटिक, नहीं है, स्मूथ है। नहीं है, प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इसके लिए ओवरऑल 2021 और रेमेडीज बताएं कुछ। देखो उनको अगर चाहिए कि उनके लिए सब कुछ अच्छा रहे तो वो गणेश टेम्पल में जाएं, यानी गणपति बप्पा के टेम्पल में जाएं, उनको हाथ जोड़ें। ठीक है, तो अगर गणपति बापा के टेम्पल में जाते हैं, उनको हाथ जोड़ते हैं, तो वो विघ्न हरता है बोलते हैं ना, तो बहुत सारे उनके विघ्न ऐसे ही निकल जाने वाले हैं, बहुत सारी तकलीफों से वो निकल जाएंगे। दूसरा रेमेडीज के तौर पे आप ये कर सकते हो, जैसा इनको भी यही करना है कि जो मूंग की दाल होती है उसको रात में भिगो के रखें, हरी मूंग की दाल को, और वो बर्ड्स को खिलाएं। इनको बर्ड्स को खिलानी है। तो हरी मूंग की दाल भिगो के रखें, फिर बर्ड्स को खिलाएं, बहुत अच्छा रहेगा। डेली खिला सकते हैं तो डेली खिलाएं, अगर डेली नहीं खिला पा रहे हैं तो वेंसडे को तो जरूर खिलाना ही है। ओके ओके। वेंसडे को उनको बर्ड्स को खिलाना है ही। अच्छा, इनको ये ध्यान रखना है कि औरतों की रिस्पेक्ट करनी। देखो ये कन्या राशि के हैं, ठीक है, कन्या का मतलब ही क्या हो जाता है कि इनके अंदर वो क्वालिटी है। तो जो भी मेल है या फीमेल है, उनको दूसरी लेडीज की, या मेल है तो उनको, जो भी घर में लेडीज है या जिस लेडीज से मिलते हैं उनको रिस्पेक्ट दे। तो अगर ये कन्या की रिस्पेक्ट करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या मतलब स्पेशली आप समझ लो कि अगर वो कन्याओं का ख्याल रखते हैं, या उनके घर में समझ लो कि बेटी है, बुआ है, बहन है, मतलब बेटी, बुआ, बहन, ये तीन को अगर वो मिठाई खिलाते हैं, लाके मिठाई देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इनको जब मौका मिले, कभी बेटी से मिल रहे हैं तो उसके लिए चॉकलेट लेके चले जाएं, या घर में बहन है, कोई भी किसी की बहन है, छोटी बहन है, उसको प्यार दें, उनकी इज्जत करें। कन्याओं की इज्जत तो करनी ही है, कन्या में सब आ गई, जो भी लेडीज हो गई वो सब आ गई, लेकिन बहन, बेटी, बुआ, ये तीन को अगर ये उनका ख्याल रखते हैं तो उनके लिए रेमेडीज है, आप समझ लो। कहीं भी कोई काम अटक रहा होगा, अगर ये ऐसा करते हैं तो वो काम उनका बन जाएगा, मतलब रुका हुआ काम इनके लिए बन जाएगा, आप समझ लो इस तरह से होगा। अच्छा, दूसरा इनको ये काम करना है कि ये अपने जो इनका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके रखना है इनको। इधर मतलब इधर नहीं, चल इधर भी थोड़ा लाइन मार ली, उधर भी, ये सब काम नहीं करना है इनको, अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर ये अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो इनका साल बहुत स्मूथली निकल जाने वाला है। तो ये चीजें इनको ध्यान देनी है, क्योंकि देखो हर एक सबका एक गुण धर्म होता है, हर एक राशि का अपना एक स्वभाव है, और सब में कमियां भी हैं, सब में अच्छाइयां भी हैं। तो हम चीजें समझ जाए कि हमें कैसा बिहेव करना और क्या करना, और उसको हम फॉलो करते रहें, तो बहुत अच्छी तरह से हर एक राशि का साल निकल सकता है। हर एक इंसान को बस क्या करना है, थोड़ा सा बैलेंस होके चलना है। बाकी कल लास्ट में मैं एक ओवरऑल सबके लिए रेमेडीज बताने वाली है, वो दुनिया में किसी भी राशि का क्यों ना हो। उस जैसे बहुत लोग होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि मेरी राशि कौन सी है, और बड़े कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो कल लास्ट में मैं कुछ एक लिस्ट देने वाली हूँ, वो लिस्ट बताऊंगी कि इसमें से ये चीजें फॉलो करते जाओ, आपके जितनी भी कुंडली में जो भी स्टार टेढ़े मेढ़े नीचे बैठे हो, आपको परेशान कर रहे हो, आपके लिए रास्ता खुल ही जाना है। क्या बात है, क्या बात है, सुन रहे हो दोस्तों, क्या सरप्राइज है कल। सुपर। सही। हाँ, खुशी होती है ना सुन के कि हाँ चलो अच्छा है। राइट। हम्म। तो नेहा जी, अब नेक्स्ट राशि पे चलते हैं, लिब्रा पे, तुला राशि। बिल्कुल। तो तुला राशि के बारे में कुछ बताएं, उनका थोड़ा सा स्वभाव कैसा होता है और क्या कैसे होते हैं। बिल्कुल। तो तुला राशि जो है वो एयर एलिमेंट है, और उनके जो स्वामी है, क्योंकि हर राशि का स्वामी होता है, तो उनके जो स्वामी है वो शुक्रदेव है। शुक्रदेव बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही नॉलेज वाले, तो ये शुक्रदेव वाले हैं। तो इन ये जो होते हैं ना, ये बहुत ही बैलेंसिंग होते हैं।
मतलब ये बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं। और आप ये समझ लो कि ये डिप्लोमेटिक भी होते हैं। कोऑपरेटिव तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ डिप्लोमेटिक भी हैं, कि आपको कोऑपरेट भी करेंगे और उनको मालूम है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है। ये उनका एक मतलब उनमें ये आर्ट है कि बहुत अच्छी तरह से चीजों को वो बैलेंस करना जानते हैं, और खुले दिमाग के हैं। मतलब ऐसा और नहीं होता कि दिल में कुछ और चले, दिमाग में कुछ, ऐसा नहीं। ओपन माइंडेड है वो। आप बात करेंगे, जो होगा सही राय देंगे आपको। क्योंकि आप देखोगे ना कि इनको बैलेंस लाइफ पसंद है। ये क्या चाहते हैं, मैं भी बैलेंस रहूं, तू भी बैलेंस रहे। इनको बैलेंस ही चाहिए लाइफ में। और बैलेंस के लिए कुछ भी करते हैं। मतलब इनकी बहुत लंबी लंबी खोज नहीं है कि मुझे ऐसा मिल जाए वैसा। ये क्या कहते हैं, मेरी लाइफ बैलेंस चलनी चाहिए। मुझे ये भी नहीं कि बहुत ऊपर उड़ जाना है, मुझे ये भी नहीं कि नीचे गिर जाना है, लेकिन मेरी लाइफ जो है वो चलती रहे, बैलेंस रहे। तो इनका माइंड जो है वो यही रहता है कि मुझे बैलेंस करके ही चलना है। तो उस हिसाब से वो अपना दिमाग भी हर जगह लगाते हैं। तो बहुत ज्यादा आप देखोगी तो ये कहीं नहीं फंसेंगे। जैसे होता है ना कि बहुत सारे राशि वाले हैं, जहां लड़ाइयाँ होंगी उतर के देखने लग जाएंगे, देखो कौन सी लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है, थोड़ा इंटरेस्ट ले। इनको इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। इनको लड़ाई वड़ाई उनको पसंद नहीं आती है। वो क्या बोलते हैं, वो देख लेंगे, अच्छा लड़ाई हो रही है तो वो ये सोचेंगे इस लड़ाई से साइड कब हो जाऊं, काय को अपना टाइम वेस्ट करूं। राइट। तो मतलब वो बड़े कैलकुलेटिव माइंड होते हैं उनकी, कि नहीं नहीं मुझे इस जगह दिमाग लगाना है, इस जगह नहीं लगाना है। बहुत जगह पे ये राशि बहुत ही अच्छी है। इन सब चीजों में बैलेंस लाइफ जीने के लिए राशि बहुत ही अच्छी है, और बहुत कुछ सीखने जैसा भी है इनसे। बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे ये, लिमिट में जितना आपसे बात करना है उतना बात करेंगे। ऐसा नहीं कि शुरू ही हो जाएंगे। दूसरों की बातों को बहुत ध्यान से सुनते भी हैं ये, कि ये क्या बोलना चाहता है, इसके थॉट्स कहाँ पे है। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्रदेव नॉलेज से रिलेटेड है, इसके लिए ये राशि वाले नॉलेज वाले होते हैं, लेकिन थोड़े शौकीन टाइप के होते हैं। कि कमाएंगे तो खर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरों पे करें, लेकिन खुद पे खर्चा करेंगे। थोड़ा खुद को अच्छा रहना पसंद करेंगे, कपड़े अच्छे पहनना पसंद करेंगे, साफ सुथरे कपड़े, साफ सुथरा कैरेक्टर। मतलब उनको हर चीज साफ सुथरा सब चाहिए। तो ये इनकी खासियत है एक, मतलब एक बहुत अच्छी खासियत यही हो जाती है। लेकिन इनकी वीकनेस भी यही हो जाती है कि ये अकेले नहीं रहना पसंद करते हैं। अकेले नहीं रहेंगे। अकेले अगर कहीं रखा जाए तो उनको मन इनका घबराता है। कोई तो हो, कोई तो आजू बाजू हो। ये चीजें उनकी थोड़ी सी ये कमी है उनमें। अकेले नहीं रह पाते, कोई तो चाहिए साथ में। शांति प्रिय हैं, लेकिन अकेले नहीं रहेंगे। मतलब चार लोगों के बीच में रहो, लेकिन चारों लड़ो मत, शांति से सब इधर ही बैठो। इस टाइप के हैं। हारमनी पसंद करते हैं। मतलब हमेशा उनको पसंद क्या है कि लाइफ पीसफुल हो, हारमनी हो। ये सब चीजें उनको अच्छी लगती है। इनके साथ क्या है ये, मतलब कहीं भी अगर लग रहा हो कि इनजस्टिस है तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। या तो वो मुंह खोल के बोलेंगे, या तो फिर वो उठ के वहां से चल देंगे। उनके साइन में भी ऐसा ही है ना, लिब्रा में तराजू का ही, जस्टिस का ही वो है ना। जस्टिस तो वो पसंद करते हैं। और बहुत बार इनकी फाइट जो लोगों से हो जाती है वो जस्टिस की वजह से ही हो जाती है, कि इनको लगता है कि यहाँ जस्टिस नहीं हो रहा तो ये मैदान में कूद भी पड़ते हैं। तो इनको भी ध्यान देना है कि अगर आपके लायक कोई काम हो, आपका कहीं काम अटक रहा हो, इनजस्टिस हो, तो आप मैदान में कूदो। आप पूरी दुनिया के लिए कूदने के लिए जाओगे, आप गिर जाओगे। ये उनको राइट। ध्यान देना है। ठीक है, जस्टिस होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज लिमिट में ही सही लगती है ना। राइट। वो थोड़ा उनको ध्यान देना, मतलब ये चीजें उनकी वीकनेस भी यही हो जाती है, कि अपना समझ के फिर फाइट भी करने लग जाते हैं, और फिर वो मुंह के बल गिर भी जाते हैं, क्योंकि दूसरे कहते हैं कि आप क्यों बीच में आए। राइट। वो हो तो जाता है। बढ़िया आपने एक्सप्लेन किया। तो हम्म। तो नेहा जी, इनके लिए आने वाले साल में इनकी हेल्थ कैसी रहेगी? उनकी हेल्थ में सुधार आने वाला है, स्वास्थ्य उनका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं। ओह, दैट्स बैलेंस नाइस। रहेंगे ना, बैलेंस तो, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, और बहुत हैप्पी रहेंगे ये आने वाले साल में। वाओ, दैट्स नाइस। तो श्रुति जी बोल रहे हैं आई एम लिब्रन। तो श्रुति जी, आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो, स्वास्थ्य अच्छा हाँ हाँ, रहेगा। सही। फाइनेंसेस कैसे होंगे, मतलब जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड फाइनेंसेस? देखो क्या है, व्यापार में इनको थोड़ा चालाकी से काम लेना पड़ेगा। अगर बिजनेस में है तो वो कृष्ण की चाल समझ लो। थोड़ा कृष्ण को फॉलो करो, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। कृष्ण मतलब
कृष्ण के अंदर सारी क्वालिटी थी, वो जानते थे किस टाइम पे क्या बोलना है, कैसे काम निकालना है। थोड़ा आपको चालाकी से काम करना पड़ेगा। देखो ये तो हैं जस्टिस वाले लोग, तो ये क्या बोलेंगे, ये कोशिश करेंगे मैं मुंह पे बोल दूं, ठीक है, साफ साफ बोल दूं। दिमाग बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है, तो दिमाग हवा कहीं भी चली जाती है। वाले, हाँ राइट। हाँ, आप तो प्यार करते आइडियाज वाले लोग। आइडियाज, बहुत आइडियाज रहते हैं, तो उस आइडिया को सही जगह पे लगाना है और थोड़ा सा चालाकी से काम लेना है। इनको कृष्ण की तरह चालाकी, इनको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन वो करना पड़ेगा। अगर वो चालाकी से बिजनेस में काम करेंगे तो वो उनको सफलता मिलनी है उस चीजों को लेकर के। अच्छा रहेगा उनका बिजनेस। लेकिन चालाकी दिखाएंगे तो, सीधी तरह से काम करेंगे तो काम नहीं बनेगा। और श्रुति थोड़ा लिख सा रही इनको ना जोखिम ले उठाना होगा। जैसे वो उनके मन में कुछ आइडियाज आ रहा होगा कि मैं कोई नया बिजनेस शुरू करूं, तो वो डर रहे होंगे, करूं राइट नहीं करूं, नया साल आने वाला है, अभी तो इतने लोगों को नुकसान हुआ, ये उनके अंदर डर चल रहा होगा। तो उनको ये जोखिम उठाना है, राइट। उठा ले। अगर वो जोखिम उठा लेंगे तो कर हाँ लेंगे बिजनेस। वेरी नाइस वेरी नाइस। श्रुति जी लिख रही है थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। तो इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी नेहा जी? रिश्ते जो है ना थोड़े खट्टे मीठे रहेंगे, थोड़ा प्यार भी रहेगा, थोड़ी लड़ाइयाँ भी चलेंगी, खट्टे मीठे हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि इनको रिश्तों में बहुत बार बहुत गुस्सा आ जाएगा और उनको लगेगा कि अब तो एक कदम भी इस रिश्ते में चला नहीं जा सकता, ये उनके अंदर थॉट्स उठेंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो शांति से बैठ के फिर चुप हो जाएंगे, उसी रिश्ते को लेके चलेंगे। तो हैं थोड़े खट्टे मीठे हैं रिश्ते, मतलब प्यार भी रहेगा तो लड़ाई भी। ऐसा नहीं कि प्यार 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 है, थोड़ा नोक झोंक बनी रहेगी, लेकिन एंड रिजल्ट यही होना है कि जो भी हस्बैंड वाइफ रहेंगे या रिलेशन रहेंगे, बाद में लोग समझौता कर लेंगे, क्योंकि इनका इनके अंदर भी तो यही है कि बैलेंस करना है। तो फिर ये शांत दिमाग से बैठ करके फिर बैलेंस कर लेंगे कि चलो ठीक है भाई, लाइफ को चलाना है तो बैलेंस करना है। तो इस तरह से राइट उनके लिए अच्छा रहना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हो सकता है इनके गुप्त शत्रु पैदा हो जाए। ओके इनसे कोई अंदर अंदर जलने लग जाए, इनके प्रति कोई बात करने लग जाए, कोई जैसे बोलते हैं ना कुछ प्लानिंग करने लग जाए, थोड़ी बहुत बदमाशियां वगैरह, वो थोड़ा इनको सावधान रहना पड़ेगा। कोई भी ओके इनको परेशान करने के लिए कुछ कुछ आइडियाज निकाल सकता है, तो इसके लिए इनको थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा ओके। इस राशि वालों के लिए। और इसमें कैरियर रिलेटेड कैसा रहेगा बच्चों के लिए? अ, उसमें उनको सफलता मिलेगी, उनका दिमाग शांत रहेगा, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे बच्चे। अगर बच्चे चाहते हैं कि उनकी और अच्छी तरह से पढ़ाई हो, कोई भी विद्यार्थी या कोई भी ऐसा है जो हायर स्टडी करना चाहता है, तो वो वाटर का इस्तेमाल करे, थोड़ा पानी अच्छी तरह से पिए, पानी अच्छी तरह पिए, और साथ में डॉल्फिन अपने आसपास रखे। जैसे डॉल्फिन की पिक्चर्स आती है ना, तो जी वो जी। अपने टेबल पे डॉल्फिन रखे, तो उससे क्या है, उनका मन शांत रहेगा और अच्छी तरह वो पढ़ पाएंगे। दैट्स नाइस दैट्स नाइस। तो नेहा जी ओवर रहेगा इनके लिए ओवर? देखो क्या, कि तुला राशि वाले जो है ना, जहां पे भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं वो इस साल बना लेंगे। मतलब उनको लगेगा कि मुझे अपनी ऑफिस में अपना रुतबा दिखाना है, और वो ऐसे जगह बना के बना लेंगे। बिजनेस वाले अपना काम करेंगे, ऐसे हाथ पैर चला करके, हवा है ना, इधर इधर घूम के जगह बना लेगी, और उनके ऊपर थोड़ा सन की, सूरज की कृपा बनी रहेगी। ओके इस राशि के ऊपर सूरज देव का आशीर्वाद रहेगा, तो दैट्स एनर्जी भी इनकी अच्छी रहेगी, ये काम भी अच्छी तरह से कर लेंगे, और मतलब अच्छा रहेगा। अगर मतलब ये सूर्य देव को भी नमस्ते करते रहेंगे तो भी काम, और वैसे सूर्य देव की कृपा इन पे रहेगी। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा है हम्म। बहुत। तो रेमेडी इनके लिए क्या है नेहा जी? इनको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। ओके लक्ष्मी माता की पूजा करें, जैसे फ्राइडे को हो गया, अगर आसपास महालक्ष्मी का कोई टेम्पल है वहां जाएं, तो महालक्ष्मी की पूजा करते रहें, माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाते रहें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब बहुत सारे कष्ट जो आने वाले हैं वो निकल जाएंगे। इनको गाय को चारा खिलाना है। ओके वेरी नाइस।
हाँ, कि जब भी इनको मौका मिलता है ना तो गाय को चारा खिलाते रहें। उससे क्या होगा कि जो भी इनके स्टार चेंज होंगे, कोई ग्रह क्रूर, मतलब कोई ग्रह से होते हैं जो बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं, कोई कैसे, तो ये सबसे निकल जाएंगे। तो इनको राइट। टाइम टाइम पे गाय को चारा खिलाना है। घर में अगरबत्ती जलानी है। ओके। अगरबत्ती जला, जब भी मौका मिलता है, शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, अगरबत्ती का मतलब अगरबत्ती होती है, कैंडल नहीं। ये ध्यान राइट। रखें। जैसे बोला राइट। जाता है ना कि अच्छा अगरबत्ती जलानी, तो ले मैं कैंडल जला दिया, मैंने दिया जला दिया, नहीं। यहाँ पे अगरबत्ती इसके लिए बोली जा रही है, इसमें से खुशबू निकलती है। तो वो इनको जो है वो घर में खुशबू फैलनी चाहिए उस अगरबत्ती की। नहीं तो धूप खुशबू वाला हो वो जलाएं। राइट। राइट। वो जलाएं, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अच्छा, और इनको भी जो है ना अपने आप को साफ सुथरा रखना है। ठीक है। कोशिश करें फ्राइडे को व्हाइट कपड़े पहने, मतलब ये नहीं बोलिए प्योर व्हाइट ही हो, लेकिन कुछ व्हाइट पे प्रिंट हो, व्हाइट के टच में रहें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और चाहे तो फ्राइडे का वो फास्ट कर सकते हैं, जिनको फास्ट रखने की आदत है वो फास्ट रख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। इनको भी परफ्यूम यूज करना है। दैट्स साफ नाइस। सुथरा रखें, परफ्यूम वफ्यूम लगा के रखें, तैयार रहें, मस्त रहें। राइट। ऐसा तो अपने आप काम बनते जाएंगे। आपकी रेमेडीज इतनी बढ़िया है ना, सच बता रही हूँ। कल मेरे को इतने सारे मैसेजेस आए, बोले क्या रेमेडीज बताई नेहा जी ने, मतलब बड़ी बात है, खास बात है। एक्चुअली बहुत सिंपल रेमेडीज होती है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत सिंपल चीजों को हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। नहीं, हमें सिंपल चीजें समझती ही नहीं है ना, प्रॉब्लम वो है। मतलब हाँ सिंपल है तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड, हाँ हाँ ये इस पर कुछ होगा ऐसे। हाँ हाँ, समझना नहीं चाहते, वो है और कुछ नहीं। ये सही सही, बहुत सिंपल है। आप ग्रहों को बहुत प्यार से खुश रख सकते हो और अपने जीवन की नैया को बड़े प्यार से पार लगा सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंपल चीजें इतनी इम्पैक्टफुल होती है, मतलब जो बहुत। आप रेमेडीज बता रहे हो ना, आई एम वेरी श्योर वो इतनी इम्पैक्टफुल होगी ना, जो करेगा उसे समझ में आएगा कि यस इट इज वेरी हाँ, इम्पैक्टफुल। रियली, जो ये फॉलो करेगा वाकई में उनको बहुत फायदा होना है। राइट राइट राइट, नहीं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म। श्रुति जी लिख रही है, आई रीड महालक्ष्मी स्तोत्रम एवरी डे। बहुत वो अच्छा। पढ़ती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। एक्चुअली अच्छा है, मतलब महालक्ष्मी स्तोत्रम पढ़ना मैं हाँ, वो सुनती हूँ। पढ़ते रहें, कंटिन्यू रखें, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस वेरी नाइस, सच में। तो नेहा जी अभी चलते हैं हमारी आज की लास्ट राशि पे, स्कॉर्पियो पे, वृश्चिक राशि। उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनका स्वभाव और। देखो, ये जो राशि है ना वो ये भी बहुत गुण वाली है, छुपी भी है। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये जो है वाटर साइन आ जाता है। इसका साइन जो है वो वाटर है, यानी कि वाटर एलिमेंट है। और इन पे जो रूल करते हैं, यानी कि हर राशि के स्वामी हैं, तो मंगल है, मास है। मास का मतलब ही हो जाता है एक्शन। हम्म। तो ये भी बहुत ही एक्शन वाले हैं। तो ये हमेशा ये भी तैयार रहते हैं एक्शन करने के लिए, हम्म। हमेशा रेडी रहेंगे। लेकिन ये वाटर साइन है, वाटर बड़ा गहरा होता है, ठीक है। जैसे कल भी मैंने बात की कि समुंदर की तरह गहरे। तो ये इनमें भी एक खासियत है कि ये बहुत सारे रहस्य को दबा के रख लेते हैं। ओके। ये बहुत अच्छी तरह से रहस्य को दबा सकते हैं। अगर इनको कोई अपनी बात बताए और अच्छी फ्रेंडशिप निभाए, तो ये एंड तक फ्रेंडशिप निभाएंगे और उसकी बातों को छुपा के रखेंगे। लेकिन इनके साथ एक बड़ी एक बोलते हैं ना माइनस चीज ये है कि इनसे झूठ मूठ मत बोलो, इनको चीट मत करो। अगर इस राशि वालों को कोई चीट करेगा तो ये ऐसा डंक मारेंगे कि आप सोच लो कि आप उठने लायक नहीं रहने वाले हो। समझ लो फिर। समझ राइट। लो। तो इनके साथ ये बड़े सच्चे हैं, मतलब ये जो हैं बहुत ही फेथ रखने वाले, गॉड फियरिंग, मतलब भगवान पे विश्वास भी करने वाले हैं। लेकिन इनका दूसरा रूप ये हो जाता है कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिंग हो जाते हैं। ओके। मतलब इनको किसी ने छेड़ दिया ना, तो फिर ये इतने डिस्ट्रक्टिंग कि सामने वाले को सोचेंगे कि डंकी मार दो। फिर इनके अंदर ये भी हो जाता है, इनमें एक माइनस ये, इनके अंदर बहुत जल्दी जेलस भी पैदा हो जाता है। कंपैरिजन बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। बार इनका आधा आधा इनको नुकसान इसकी वजह से हो जाता है कि बहुत कि ज्यादा इनके अंदर जलन पैदा हो जाती है और कंपेयर करने लगते हैं।
खुद के स्वभाव की वजह से वीकनेस है इनमें, राइट? हाँ, इनके स्वभाव की वजह से ही वीकनेस इनकी हो जाती है। और बाकी वैसे तो ये भी जो है बहुत ही ब्रेव है, मतलब कहीं भी कूद पड़ेंगे, एक्शन के लिए तैयार हो जाएंगे, बड़े हेल्पफुल रहेंगे, बड़े अच्छे हैं। ठीक है। और बहुत सारे रहस्य ये अगर बैठे आंख बंद करके भगवान को याद करें तो इनको बहुत सारे गुण रहस्य प्राप्त हो सकते हैं। मतलब ऊपर वाले की एनर्जी से ये बहुत सारे राज जान सकते हैं, इनमें ये सब खासियत है इस राशि में। दैट्स नाइस। हम्म। और भगवान के बड़े प्यारे भी होते हैं ये भी। वाह, वैसे स्पेसिफाई। सच्चे रहते हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मन में जलस रखेंगे तो सब भगवान से बड़े दूर हो जाते हैं। बराबर। तो हाँ, नेगेटिव चीजें एनर्जी के पास साथ। भी हैं और उतने ही दूर भी हैं, भगवान से हो जाते हैं ऐसा। सही बात है, बराबर। हम्म। तो मतलब नेगेटिव एनर्जी ज्यादा रहेगी तो दूर हो जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी हाँ, ज्यादा रहेगी तो पास रहेंगे। पास हो जाएंगे ऐसे। हाँ। तो नेहा जी, इनके लिए बताएं इनकी हेल्थ कैसी रहेगी 2021 में? अ, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा फाइट है। फाइट मतलब इनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मेहनत है, थोड़ा ख्याल रखेंगे अपना। और हमेशा फाइटर मोड में अगर नहीं रहेंगे ये तो हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है। ओके। ये बड़ी जल्दी जल्दी मूड इनका बन जाता है फाइटिंग का। ठीक ओके। है, बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि ये बड़े इमोशनल हैं। ये राइट। बहुत ही इमोशनल है। इनके इमोशन को किसी ने टच कर दिया ना तो ये तुरंत अपना रूप चेंज करके ये फाइटर बन जाएंगे। तो इसकी वजह से इनके हेल्थ में अप डाउन हो सकता है। अगर ये फाइट मोड में नहीं जाते हैं और ये सिर्फ समझने की कोशिश करें कि सबका अपना नेचर है, सब अपने नेचर से काम कर रहे हैं, और मेरे मन में जरूरी थोड़ी है कि हर कोई सच्ची बोले इस दुनिया में, सब अपने स्वभाव के हैं। आप राइट। सच्चे हो इसका मतलब थोड़ी कि आपसे सब कोई सच ही बोलेगा। आप राइट। सच, लेकिन आप ये नहीं है कि आप चिढ़ जाओ, जेलस होने लग जाओ, दूसरा चालाकी कर, मैं तो इतने सच्चे रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ और दूसरा देखा चालाकी करके बदमाशी करके आगे बढ़ गया, और वो अपनी हेल्थ को सोच सोच के खराब कर लेते हैं। राइट। राइट। ठीक है। तो उनको ये काम नहीं करना है। राइट। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओके, दैट्स नाइस। हम्म, अच्छी बात है। हम्म। तो नेहा जी, फिर इनके फाइनेंसेस के बारे में बताएं, आप कुछ जॉब रिलेटेड और बिजनेस रिलेटेड। कड़ी मेहनत है इनको, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इनको। हाँ, अगर ये मेहनत करेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। ओके। हल्के फुल्के काम से सफलता नहीं मिलनी है। इनको पूरा ऐसे डेडिकेटेड होना पड़ेगा, वर्क को लेकर के पूरा फोकस होना पड़ेगा, थोड़ा इमोशन को साइड करना पड़ेगा। ओके। इमोशन का मतलब ये कि अगर ये जॉब पे जाते हैं, कि एग्जाम्पल के रूप में ये जॉब के लिए जाते हैं और इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने तो मेरी इंसल्ट कर दी, तो फिर ये बोलेंगे जॉब छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए। बराबर। ऐसा नहीं, कर दी तो कर दी, मैं अपने जॉब के लिए आया हूँ, कल देखा जाएगा, काम क्यों छोड़ू। थोड़ा सा बराबर। इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो वो बिजनेस भी अच्छी तरह कर लेंगे और जॉब में भी सफलता मिल जाएगी इनको। लेकिन मेहनत तो है, मेहनत इनको करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। और सामने वाली की बातों को बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करनी है। मतलब जो इनको ध्यान देने के लिए जरूरी है कि अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं तो सामने वाले की बात को सुने, समझें, फिर एक्शन लें। बराबर। कोई भी काम में, चाहे वो अगर जॉब कर रहे हैं तो अपने बॉस की, जो आपसे नीचे वाला है या ऊपर वाला है, उसकी बात को सुनो, समझो, फिर एक्शन लो। तो आप राइट। देखोगे कि जॉब भी आपका अच्छा होगा और बिजनेस में भी सेम चीज ही है, क्योंकि दोनों से आपको पैसा ही आता है, राइट। राइट। दोनों कमाने का ही साधन है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। राइट। राइट। तो नए नेहा जी। नजरिए से इनको देखना है परिस्थितियों को, कोई भी चैलेंज आ रहा है ना तो उसको नए नजरिए से देखो कि हो सकता है कि ये जो चैलेंज है वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो। उदास मत हो, ये थोड़ा उनको देखना पड़ेगा। तो नेहा जी, फिर इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2021? रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? जो भी कोई अपना साथी ढूंढ रहा है उसको मनपसंद साथी मिलने वाला है। वाह, बढ़िया है। हम्म, सही है, सही है। पसंद का साथी मिलेगा, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए? हम्म, तो वो चीज है कि उनकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है। और ओके। जिसको भी तलाश थी बहुत टाइम से, जिसकी शादी रुकी हुई थी,
उनका बेड़ा पार होने वाला है आगे साल। दैट्स नाइस। तो नेहा जी ये बताएं कि बच्चों का कैसा रहेगा कैरियर वगैरह, स्टडी वगैरह। बच्चे बड़ी स्मार्टली पढ़ाई करने वाले हैं, नए साल में दिमाग और उनका खुलने वाला है, और पढ़ाई भी करेंगे और चालाकी भी करेंगे। मतलब थोड़ी चालाकी से पढ़ाई करके पास होने वाले हैं। ओके। सीधी सादी पढ़ाई करने वाले नहीं है, थोड़ी चालाकी भी दिखाएंगे बच्चे। थोड़ा इधर से चीजें लेना, थोड़ा उधर से, स्मार्टली करके बेड़ा पार कर लेंगे। अच्छा हो जाएगा, पढ़ाई के हिसाब से अच्छा है, दिमाग से थोड़े और तेज बनेंगे। चलो बढ़िया है। हाँ, ये पढ़ाई के मामले में अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है उनको। अच्छा, ओवरऑल नेहा तो जी बस ओवर। बस उनको ध्यान क्या रखना है कि दिल और दिमाग को थोड़ा संतुलित रखना है उनको। क्योंकि चालाकी आएगी ना, तो वो बार बार क्या सोचेंगे, चल सब चालाकी करें, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी ईमानदारी करनी है, थोड़ी चालाकी करनी है, यानी कि पढ़ाई भी करनी है, थोड़ा आइडियाज भी लेने हैं, दोनों को बैलेंस करके चलना है। दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करके काम करना है, तो अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई भी हो जाएगी और अच्छा उनका रिजल्ट भी आ जाएगा। राइट। और तो आपका मतलब चालाकी से आपका मतलब ये है ना, स्मार्टनेस, चीटिंग नहीं। स्मार्टनेस, नहीं नहीं, स्मार्टनेस। स्मार्टनेस। हाँ, कि कुछ लोगों के टर्म्स चालाकी मतलब कुछ अलग ही हो जाती है। नहीं, स्मार्टनेस मतलब ये होती है कि आप एक रट्टू, कोई चीज पढ़ेगा रट्टे जा रहे हो, आपके अंदर आइडियाज आएंगे, नहीं नहीं नहीं, इसको मैं इस ट्रिक से कर लूं, वो कर लूं, ये सब रहेगा। दैट इज चालाकी, राइट। हाँ हाँ, रहना है, चीटर नहीं बनना है, राइट। चीटर नहीं बनना। हाँ, तो नेहा जी, तो ओवरऑल कैसा रहेगा ये साल उनके लिए, और रेमेडीज बताएं कुछ। देखो क्या है कि इस राशि वालों को थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इनका मन बड़ा भटकेगा। मतलब हो सकता है जो शादीशुदा भी हैं और जिनकी शादी नहीं हुई है, उनका मन बड़ा भटकेगा। थोड़ा इधर निगाहें, थोड़ा इनका मन बड़ा भटकता रहेगा, और मन को थोड़ी शांति नहीं मिलेगी जिस हिसाब से उनको चाहिए, तो उनका दिमाग थोड़ा खराब होगा। तो उनको पहला तो ये करना है कि थोड़ा सा मन को काबू करो। ओके। हाँ, मन को थोड़ा सा कंट्रोल करो आप। जो शादीशुदा हैं, जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, उनको थोड़ा घर में ही रहें, अपने परिवार में संतुष्टि ढूंढें, अपने पार्टनर में संतुष्टि ढूंढें, तो बहुत राइट। सही रहेगा। नहीं तो फंस भी सकते हैं वो, पकड़े भी जा सकते हैं। देखो जो चीजें, फिर दिमाग उनका बहुत डिस्टर्ब होगा, तो इस काम से थोड़ा बच के रहें, ये काम नहीं करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट। राइट। मतलब तो ने उनको ये जो साल है ना, उनका वो समझदारी का है, उनको समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अगर राइट। वो समझदारी नहीं दिखाएंगे, मतलब यही हुआ कि मन भटक गया तो तुम चले गए, इसका मतलब क्या हो गया, तुमने समझदारी नहीं दिखाई ना। तो समझदारी से काम लोगे तो आपके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा। बढ़िया है। चलो बढ़िया है। हम्म। तो रेमेडी कुछ क्या बताने की कोशिश करेंगे आप, बताइए। इनको भी क्या करना है कि कोशिश करना है अपने आप को काम रखने के लिए, और इनको जो है वो हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान टेम्पल जाना है ट्यूसडे को। नाइस। ट्यूसडे को जाएं, हनुमान जी को बोले, हनुमान जी मेरी लाइफ बैलेंस करके रखो, तो मस्त बैलेंस। हनुमान जी इनकी लाइफ बैलेंस करेंगे। ठीक है। बढ़िया। इनको भाई बहन से रिश्ता अपना अच्छा रखना है। सिबलिंग्स की बात। इनकी अगर ये चाहते हैं इनकी कुंडली के स्टार सब सही तरीके से काम करें, तो भाई बहन के साथ रिश्ता अच्छा रखें। कजन्स हो, जो भी हो, उनसे अटके नहीं। जहां अटकेंगे वहां पे इनको नुकसान देखने को मिल सकता है। हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड नुकसान हो जाए, नौकरी में नुकसान, मतलब इनको कुछ ना, अटकने का मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में अटका हुआ आएगा, मत अटको, वो राइट। ध्यान रखना है उनको। सबसे उनको विनम्रता से बात करनी है। मतलब उनके पास जो भी आ रहा है ना, उसके पास बहुत ही काम होके, विनम्र होके इनको बात करनी है। अगर ये विनम्र नहीं रहेंगे तो गड़बड़ है। बहुत जगह पे ये अपनी अटक। नुकसान करने वाले हैं, वो करना पड़ेगा। और ये भी, ये काम कर सकते हैं कि इनके स्टार वगैरह सही काम करें। ये अपने पॉकेट में लाल रंग का रुमाल रखें, छोटा सा, या लाल कपड़ा छोटा सा रखें, वो अपने पॉकेट में रखें, तो वेरी। उनको इससे भी बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। वाओ। लेकिन नहीं। आप समझ लो इनके लिए मेन जो रेमेडीज है ना, मेन रेमेडीज यही है, विनम्र, हटना नहीं है।
जहाँ देखो मुंह जो दिया बोल दिया, ये सब नहीं करना है। ये बोलेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक एक चुप 100 सुख वैसे। वाह क्या बात है। बस यही करना है, एक चुप रहना है और 100 सुख भोगना है इनको। तो विनम्र रहना है इनके लिए, बहुत जरूरी है विनम्र रहना। रिलेशन जो है भाई बहन के साथ अच्छे रखने हैं, अटकना नहीं है, और टेम्पल जाना है, हनुमान जी बेड़ा पार कर देंगे। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा नेहा जी, एक शुभांगी जी बोल रही हैं, शुभांगी कार्निक जी, के मेरी राशि लिब्रा है और मैं भी हर फ्राइडे वैभव लक्ष्मी का की पूजा करती हूँ। और उन्होंने बोला है थैंक्स फॉर प्रेडिक्शन आपको। और प्रेमला जी बोल रहे हैं माय बर्थडे इज 12 अगस्त 1945। एनी प्रेडिक्शन फॉर मी आंटी 75, मतलब उनकी एज 75 है। तो बोल रही है कोई प्रेडिक्शन है मेरे लिए, मतलब उनकी उनकी कौन सी राशि में आती है 12 अगस्त, कौन सी राशि में आ गया 12 अगस्त? डेट के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो फिर ये सिंपल वही हो गई, लियो हो गई। लियो, ओके ओके। अरे तो उनमें तो है वैसी क्वालिटी, मतलब शी इज ऑसम, वो आपको पता चलेगा। लेकिन शी इज रियली ऑसम, मतलब अभी जितना भी मैं जान पाई हूँ उनको, शी इज रियली ऑसम। ओके। तो यस, आप प्रेमला जी, नहीं सॉरी आंटी 75, प्लीज आप हमारा लियो वाला स्टार्टिंग, यही लाइफ के स्टार्टिंग वाला आप देखेंगे तो वो आपके लिए है। लियो की राशि का आपके लिए वैलिड होगा। तो नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर आपने एक्सप्लेन किया, इतनी अच्छी अच्छी रेमेडी। पता है कल इनबॉक्स फुल था, मतलब आपकी इतनी सारी आपने चीजें बताई, उसकी वजह से लोग इतने खुश हुए। और सब लोग इतने एक्सपेक्टेशन थे कि आज भी उनको ऐसा ही कुछ मिलेगा। और सीरियसली इट वाज वेरी गुड टुडे। एंड रियली गॉड ब्लेस यू बिकॉज यू आर शेयरिंग समथिंग सो स्पेशल, क्योंकि सब ये जानना चाहते हैं। एंड आप इतने अच्छे अच्छे रेमेडीज बता रहे हो, इट इज सिंपल, नो, सिंपल नहीं बोल सकते हैं हम, इतने पावरफुल एक्चुअली। वो सिंपल है, इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। और मुझे लगता है कि सब करेंगे तो उसे बहुत फायदा होगा। रियली थैंक यू सो मच, आपका टाइम एनर्जी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत खुश नसीब है, इतनी अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन सबको मिल रही है हमारी तरफ से। बस मिलता रहे लोगों को, और क्या चाहिए हमें। सही। थैंक यू शीतल, और जो भी ये प्रिडिक्शंस देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, लाइव रहने के लिए थैंक यू, लाइक करने के लिए थैंक यू। क्योंकि सबसे मिल करके ही कोई काम होता है, अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। सब मिल जाते हैं तो फिर काम आगे तक बढ़ता है और अच्छा चलता है। तो क्या, अच्छा काम हो रहा है, सबका भला हो बस और बस। सबके भले में हमारा भला हो, हमेशा बोलते हैं ना। तो बस वही है, और फिर कल मिलेंगे और जो बाकी की राशियां हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे। और लास्ट में ओवरऑल क्या करना है कुछ टिप्स हम जानेंगे, जो कोई भी राशि का हो, जो कुछ जानता हो या नहीं जानता हो, बस ये कुछ लिस्ट वो फॉलो कर ले और अपने मस्त वो नया साल खुशी खुशी निकाल ले। ठीक है शीतल, तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके, तब तक नमस्ते, थैंक यू। हाँ। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आप सब बने रहे। और आप सब जो शुक्रिया कर रहे हैं, प्रेमिला जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रुति जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच श्रुति जी। शुभांगी जी बोल रहे हैं थैंक यू, अर्चना जी बोल रहे हैं थैंक यू, कीर्ति बोल रहे हैं थैंक यू। एक्चुअली यस, वी ऑल आर सो थैंकफुल टू हर, नेहा जी। उन्होंने इतने अच्छी तरीके से प्रेडिक्शंस बताए, और उन्होंने इतना अच्छा ये समझाया सिंपल तरीके से, इतनी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई। रियली हम यही चाहते हैं कि आपको ये चीजों का फायदा हो और आपकी लाइफ और भी बेटर और बेस्ट बन सके। और दोस्तों ये सही समय है इन चीजों पे ध्यान देकर, इन चीजों को अपनी लाइफ में छोटे से छोटी चीजों पे थोड़ा सा चेंजेस करके हम अपनी लाइफ और बेटर बना सकते हैं। तो कल भी बने रहिए, कल हमारे लाइफ के लास्ट में कल छोटा सा सरप्राइज है आप सबके लिए। तो कल मिलते हैं दोस्तों, बाय फॉर नाउ, खुश रहें।